यहाँ पर कहा जाता है हिंदू को मारो जी, क्या कितने काफिर मारोगे, पता नहीं ऐसे करके कितने नारे बना दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर उनको मौका मिलेगा यहाँ से जाने का तो वो तो शुक्र करेंगे भाई, वो शुक्र करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनको वहाँ से रोज़गार मिलेगा, इज्जत मिलेगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये एक दिन ऐसा आएगा जिस तरीके से भारत इनको इनवाइट कर रहा है या ये एक्ट हुआ तो पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं रहेगा। जो माइनॉरिटी इधर कहीं सेफ नहीं है अपने मुल्क के अंदर, तो वो इंडिया आके सेफ फील करे ताकि और आगे सिटीजनशिप भी ले सके। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को भी ऐसी अमेंडमेंट्स करनी चाहिए और कह लें कि जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं दूसरे ममालिकों में से वो भी यहाँ पर आनी चाहिए। बल्कि हमारे तो खुद जो माइनॉरिटीज़ हैं वो मुल्क को छोड़कर बाहर जाना चाह रहे हैं। यहाँ पर हिंदूज जा चुके हैं, सिख जा चुके हैं, एंड स्पेशली अगर क्रिश्चियंस की भी बात की जाए तो वो भी बहुत कम तादाद में यहाँ पर रह चुके हैं। दूसरा जो है ना वो गैर मुस्लिम है ना, अगर उससे खार निकालनी है तो ब्लास्फेमी का केस डाल दो उस पर, कोई पूछेगा नहीं क्या हुआ है, कोई कुछ नहीं करेगा। वो लोग जाएंगे, उनको कत्ल कर देंगे, सर काट देंगे, उनके घर जला देंगे और पूछने वाला इशू इन पाकिस्तान एग्जैक्टली, और इसको कंट्रोल करने की भी हमें जरूरत है। माइनॉरिटीज हैं, खास तौर पर हिंदू माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, पारसी, जिन जिन के नाम इस एक्ट के अंदर हैं, वो सारे के सारे बहुत प्रॉब्लम है। खास तौर पर हिंदू तो बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम का शिकार है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो भारत शिफ्ट हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो शिफ्ट होने जा रहे हैं। लग रहा है कि सबसे ज़्यादा किस कंट्री की मिनॉरिटीज़ इस खबर को पढ़ के खुश हुई होंगी? अब मुझे लगता है कि मे बी पाकिस्तान की माइनॉरिटी ज़्यादा खुश हुई होगी। उन्होंने कहा कि चलो यार अपॉर्चुनिटी मिले। 57 देश है, तो ये आप लोग क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं अपने सरकार की तरफ से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉर मुस्लिम्स, जो भारत के डरे कुचले सहमे हुए अवैसी के हिसाब से। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, भारत के अंदर सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बिल है वो अब भारत के अंदर लागू हो चुका है। अब इसके ऊपर जो पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन है वो देखने लायक है, तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को आप पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो एक CAA एक्ट है उसके साथ में और जो है वो कानून कुछ जो उनका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है भारत में, इसके ऊपर हम जानेंगे कि अवैसी जी और उस तक के साथ साथ बहुत सारे जो इंडियन मुस्लिम हैं वो इस वक्त सड़कों के ऊपर है, या वो अगर सड़कों के ऊपर कुछ नहीं भी है तो इसके खिलाफ जो बयान दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, बाकी बांग्लादेश और अफगानिस्तान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, खास तौर पर हिंदू माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, पारसी, जिन जिन के नाम इस एक्ट के अंदर हैं, वो सारे के सारे बहुत प्रॉब्लम है। खास तौर पर हिंदू तो बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम का शिकार है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो भारत शिफ्ट हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो शिफ्ट होने जा रहे हैं या जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो सोच रहे हैं कि वो शिफ्ट हो जाएं, लेकिन अभी उनके हालात इस कदर मुवाफिक नहीं है उनके लिए, तो वो भी यहाँ से जाना चाह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये एक दिन ऐसा आएगा जिस तरीके से भारत इनको इनवाइट कर रहा है या ये एक्ट हुआ तो पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं रहेगा। वजह सिर्फ आपको पता ही है कि वजह क्या है कि हमारा जो यहाँ का सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, हमारे लोगों का बिहेवियर इनके साथ अच्छा नहीं है। हमारी स्टेट इनको उनके राइट्स जो है वो भी प्रॉपरली इनको नहीं दिए जा रहे। लेकिन ये सारा होने के बावजूद जो भारत के मुसलमान हैं उनको इस चीज का इदराक क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं ये सारी हकीकत को रियलाइज कर रहे हैं कि ये एक लोग जो मजलूमियत का शिकार है पाकिस्तान में, अगर भारत के अंदर उनको लाकर आबाद किया जा रहा है, उनको नेशनैलिटी दी जा रही है, उनको इज्जत दी जा रही है, उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो इनसे बर्दाश्त क्यों नहीं होता ये? पाकिस्तान से बहुत हिंदू चले गए हैं वहाँ और बाहर जाकर खुश भी हैं, जश्न मनाया उन्होंने। क्या वजह है? ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तानी थे ना वो भी, वो चले गए वहाँ पर। यहाँ माइनॉरिटीज़ का क्या आलम है? जी, उनका जाना बनता था, क्योंकि यहाँ पर मैं भी और भी बहुत से लोग काम करते हैं। तो जब कभी किसी गैर मज़हब से यानी हिंदू से बात की जाए ना, तो उनको सीधा साधा वैसे ही कहा जाता है कि वो इंडियंस हैं, तो उनको पाकिस्तानी वैसे ही नहीं समझा जाता। तो उनका जाना तो जो है ना उन पे फ़र्ज़ था, बल्कि उनको चाहिए था कि वो इन जैसे लोगों में, हम जैसे लोगों के अंदर रहना, वैसे ही हम
हम उनके लिए डिज़र्व नहीं करते, वो डिज़र्व करते हैं वहाँ पे जहाँ पे उनको इज़्ज़त मिले। देखिए यहाँ पे उनको ना तो किसी किस्म का कोई हकूक़ दिए जाते हैं, ठीक है, हकूक़ उनको तो फिर मैं अब क्या कहूँ, उनको छोड़े, यहाँ पे हम लोगों को खुद नहीं मिलते, ठीक है ना। एक तो होता है ना कि आप लोगों को मिल रहे हैं, उनको नहीं मिल रहे, उनको तो इतने 1% भी नहीं मिलते, बाकी लोगों को भी नहीं मिलते, ठीक है ना। यहाँ पे हकूक़ किनको मिलते हैं? जो लोग पावर में हैं, ठीक है, जो लोग पावर में हैं, सब हकूक़ उन्हीं के लिए हैं, सब जो लॉ है, जो कानून है, वो भी उन्हीं के लिए हैं, ठीक है। गरीब आदमी के लिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, उनके लिए कुछ भी नहीं यहाँ रखा हुआ। और दूसरी बात ये है, यहाँ पर अगर आप मुस्लिम हैं और कोई दूसरा जो है ना वो गैर मुस्लिम है ना, अगर उससे खार निकालनी है तो ब्लास्फेमी का केस डाल दो उस पर, कोई पूछेगा नहीं क्या हुआ है। एंड जैसे कि आपने बात की है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, तो जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, जो आपका ताल्लुक चाहे आप सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, या कह लें कि सिख हैं या बुद्धिस्ट हैं, तो आपके लिए जो सिटीजनशिप के रास्ते हैं वो ओपन कर दिए हैं नरेंद्र मोदी ने, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। एंड आई होप सो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अप्लाई करूँ इस चीज़ के लिए, एंड अगर चांस मिल रहा है तो उसको अवेल करना भी बनता है। एक बहुत अच्छी काविश नज़र आई है हमें नरेंद्र मोदी की एंड अमित शाह की। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि पहले भी एक एक्ट था जो कि 11 दिसंबर 2019 को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन आई थिंक सो कि वो इतना एप्लीकेबल नहीं नज़र आया, लेकिन जितना अब एप्लीकेबल नज़र आ रहा है तो लोग ये भी समझ रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा है, या कह लें कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट किया जा रहा है, जिसके थ्रू अगर देखा जाए तो इंडिया खुद एक सेकुलर स्टेट है, बहुत बड़ी आबादी है जिसकी, और वहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो लोग हैं ये वहाँ पर भी मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं, बट डेफिनेटली एज अ माइनॉरिटी कंसिडर किए जाते हैं बिकॉज वो एक हिंदू स्टेट है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो वहाँ के जो लोग हैं इलेक्शन सर पर चढ़े हुए हैं, तो उनको वोट लेने का एक तरीका है। बट मैं समझती हूँ कि अगर चले ये भी एक स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जा रही है तो अपॉर्चुनिटीज़ तो एटलीस्ट मिल रही है ना, वहाँ पर जाकर अपनी जॉब कर सकते हैं, व्हाटएवर जो आपके ड्रीम्स हैं या उनको कह लें कि पूरा भी आप कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को भी ऐसी अमेंडमेंट्स करनी चाहिए, और कह लें कि जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं दूसरे ममालिकों में से, वो भी यहाँ पर आनी चाहिए। बल्कि हमारे तो खुद जो माइनॉरिटीज़ हैं वो मुल्क को छोड़कर बाहर जाना चाह रही हैं। यहाँ पर हिंदूज जा चुके हैं, सिख जा चुके हैं, एंड स्पेशली अगर क्रिश्चियंस की भी बात की जाए तो वो भी बहुत कम तादाद में यहाँ पर रह चुके हैं। और आई होप सो कि जिनको ये न्यूज़ पता चल रही है वो डेफिनेटली अप्लाई करें, ट्राई करें, और देखें कि इंडिया कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रहा है। क्या लग रहा है कि इसका जो प्रोसीजर है वो कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा? एक अगर पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज़ की अगर बात की जाए, आपने अगर थोड़ा इसके ऊपर स्टडी किया हो, तो आपको क्या लगता है कि कैसा प्रोसीजर है वहाँ जाने के लिए, और क्या इधर की गवर्नमेंट आराम से जाने देगी? अगर उन्होंने अमेंडमेंट की है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मतलब कोई इशू वगैरह होगा इसके ऊपर? देखिए इसमें अगर देखा जाए तो आई डोंट थिंक सो कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो सकती हैं, बिकॉज अगर आपने कहीं पर भी असाइलम वगैरह लेना होता है, चाहे आप यूके का ले रहे हैं या चाहे आप जर्मनी का ले रहे हैं या यूएसए का ले रहे हैं, तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, आपने वहाँ पर जाकर रहना है। एंड वैसे भी पाकिस्तान में हमारी जो यूथ है वो कहीं नज़र आ रही है आपको, वो ऑलरेडी इसको छोड़कर जा चुकी है। जहाँ पर लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो वहाँ पर जाएंगे ही। और आप इकोनॉमिकल सिचुएशन देख लें, हमारी गवर्नमेंट आई है जैसे ही कुछ ना कुछ वो करने की कोशिश कर रही है, तो मैं समझती हूँ कि इसमें अगर दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले